हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। ठीक है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे केन्स टेक्नोलॉजी के कॉन कॉल के बारे में। आज हम डिकोड करेंगे Q1 FY26 का कॉन कॉल केन्स टेक्नोलॉजी का। ठीक है, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा होगा जो कि था केन्स टेक्नोलॉजी के बिजनेस एनालिसिस के बारे में, उसमें हमने डिस्कस किया है कि कंपनी कौन से बिजनेस में इन्वॉल्व है, कंपनी का रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है। ठीक है, और कंपनी का Q1 का रिजल्ट भी हमने उसमें डिस्कस किया है। ठीक है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से पहले अगर वो आप वीडियो देखेंगे तो आपको इस वीडियो में थोड़ा सा और भी ज़्यादा सेंस बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो डिकोड ऑफ केन्स टेक्नोलॉजी Q1 FY26 को। ठीक है, चलिए। तो कंपनी के कॉन कॉल की शुरुआत की है रमेश कन्नन जी ने, जो कि है कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर। कॉन कॉल के ओपनिंग में उन्होंने ये कहा है कि पहले तो उन्होंने सबको ग्रीटिंग्स दिया। ठीक है, और जितने भी लोग कॉन कॉल में अवेलेबल है उन सबका स्वागत किया उन्होंने। ठीक है, और उन्होंने कंपनी का जो Q1 FY26 का जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, वो उन्होंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है उसमें। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि Q1 FY26 का रेवेन्यू क्या था। तो यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 6,700 मिलियन का है। आप इसे करोड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, और ये 6,700 जो रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर 34% से बड़ा है। ठीक है, उसके बाद जो है ऑपरेटिंग इबिट्टा मार्जिन, इबिट्टा। ठीक है, तो इस क्वार्टर में ऑपरेटिंग इबिट्टा ये रहा है वो 1130 मिलियन का था। ठीक है, इसमें कंपनी का जो ग्रोथ है वो 69% का है, जो कि बहुत ही अच्छा दिख रहा है। ठीक है, जो कि 350 बेसिस पॉइंट ओवर क्वार्टर FY25 का है। ठीक है, आफ्टर दैट कंपनी का जो पैट रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो रहा है 746 मिलियन रुपीज़ का। ठीक है, और जो पैट मार्जिन रहा है वो 11.1% का था, जो कि इम्प्रूव हुआ है 100 बेसिस पॉइंट पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ठीक है, उसके बाद कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो अच्छा है और हेल्दी है, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, जो कि इंक्रीज हुआ है 50,000 मिलियन रुपीज से, अभी है 74,011 मिलियन। ठीक है, इन Q1 FY26। ठीक है, जो कि आपको कंपनी का स्ट्रेंथ और बिजनेस का विजिबिलिटी, बिजनेस का पाइपलाइन दिखाता है, ऐसा रमेश जी का कहना है। चलिए अभी हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद रमेश जी का ये कहना है कि जो कंपनी लॉन्ग टर्म में वैल्यू क्रिएट करते रहेगी उनके शेयर होल्डर्स के लिए। ठीक है, जैसे कि उनका ऑर्डर बुक है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। सो आगे चल के कंपनी को बहुत ही ज़्यादा उससे फ़ायदा होने वाला है। मतलब ये जो ग्रोथ स्टोरी है ये आगे चल के और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है, जो सस्टेनेबल है। ठीक है, कंपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस भी दिखा रही है। ठीक है, ऐसा उनका कहना है। उसके बाद उनका ये कहना है कि ये इस साल में, ठीक है, उनका जो परफॉर्मेंस था वो इतना मतलब स्ट्रांग नहीं था। ठीक है, जितना शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, बट उनका ये कहना है कि जो इंडस्ट्री का बेंचमार्क है, ठीक है, जो कि EMS सेक्टर का है, ओके, उससे ज़्यादा कंपनी ने डिलीवर किया है। ठीक है, डिस्पाइट ऑफ मतलब जो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा हेडविंस है, माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हेडविंस है। मतलब जैसे कि इंडियन इकोनॉमीज में जैसे अभी फिलहाल के लिए ग्रोथ नहीं है। ठीक है, फिर भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है एज कंपेयर टू अदर कंपनीज। ठीक है, यही उनका कहना है। इकोनॉमी में जैसे कि हेडविंस होने के बावजूद कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ठीक है, और उनका जो कस्टमर रिलेशनशिप है, ठीक है, वो और भी ज़्यादा मजबूत हुआ है, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। और कंपनी जो ग्रोथ है वो भी आगे चल के सस्टेन होगा, कंपनी का ग्रोथ, ऐसा भी उनका कहना है। और
कंपनी के जितने भी बिजनेसेस है, जितने भी बिजनेस वर्टिकल है, उन सब में उनको अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है, ठीक है। और जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में उन्होंने बहुत सारे न्यू क्लाइंट्स भी ऐड किए हैं। सेम फॉर एरोस्पेस सेक्टर एज वेल, इंडस्ट्रियल सेक्टर एज वेल एंड रेलवे सेक्टर एज वेल, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट का ये कहना है कि पहले जैसे कंपनी प्योर ईएमएस थी। ईएमएस मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, ठीक है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाती थी और बेचती थी और उसको सर्विस प्रोवाइड करती थी, ठीक है। सो वो प्योर ईएमएस से ईएमएस कंपनी से वो अभी ईएसडीएम कंपनी बन रही है। ईएसडीएम का मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन मतलब कैसा कि जैसे प्रिंटेड बोर्ड वो बनाते हैं, सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं, ठीक है। उसको ईएसडीएम कहते हैं, ठीक है। तो आगे जाके सेमीकंडक्टर में तो कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ आने वाला है, ऐसा कंपनी का मानना है। से कंपनी अभी ईएसडीएम में स्विच हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही वो स्विच हो जाएगा मतलब पूरी तरह से, तो उनका जो कस्टमर का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा अक्रॉस अक्रॉस द सेक्टर्स, ठीक है। और जो उनका जो इंटरनेशनल एक्सपांशन की जो स्ट्रैटेजी है वो भी आगे जाके बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेगी, ठीक है। जैसा कि अभी रिसेंटली उन्होंने एक एक्विजिशन किया था, जो कि कनाडा में था, ऑगस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के करके। मतलब उस कंपनी में केन्स टेक्नोलॉजी ने मतलब उस कंपनी को पूरी तरीके से खरीद लिया, ठीक है। जो कि अभी कंपनी का जो कैपेबिलिटी है वो नॉर्थ अमेरिका तक है, ठीक है। मतलब वहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट उन्होंने वहाँ पर भी एक्सपांड किया है, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है, ठीक है। और वहाँ से उनको जो लार्ज एंड हाई मार्जिन कस्टमर भी उनको मिल रहे हैं ऑगस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्विजिशन से, ठीक है। इस एक्विजिशन से कंपनी को लगता है कि जैसे कनाडा और इंडिया में स्ट्रैटेजिक अलायंस बन सकता है, ठीक है। मतलब धीरे धीरे वो बढ़ सकता है, जो कि चाइना चाइना को पूरी तरीके से अल्टरनेट हो सकता है, ठीक है। अब जैसे कि मतलब चाइना हुआ, ताइवान हुआ, ये पूरी तरह मतलब सेमीकंडक्टर सेक्टर में इन दोनों ही देशों पे पूरा वर्ल्ड ऑलमोस्ट 80 to 90% डिपेंडेंट है, ठीक है। अब जैसे कि सेमीकंडक्टर का अगर मैन्युफैक्चरिंग हुआ इंडिया में तो वो डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। सो इसलिए हम ये भी देख रहे हैं कि चाइना प्लस वन पॉलिसी में इनका अहम रोल होगा, ठीक है। नेक्स्ट मैनेजमेंट का ये भी कमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रंट पे, ठीक है। अभी उन्होंने फिलहाल में गुजरात के सानंद में उनका ओसेट फैसिलिटी प्लेस किया है मतलब उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया है, ठीक है। ओसेट मतलब आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट, मतलब यहाँ पे ही सारा कुछ सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन होगा, टेस्टिंग भी होगा और वो डिप्लॉयमेंट मतलब कस्टमर्स को वो यहाँ से डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। तो ये जल्द ही उनका जो फैसिलिटी है वो स्टार्ट होने वाला है। कंपनी के हिसाब से इसका जो मास प्रोडक्शन है वो दिसंबर 25 तक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारा ये काम है कि हम इसे क्लोजली ट्रैक करें, ठीक है। जैसे ही Q2 के नंबर आ जाएंगे, ठीक है, सॉरी Q3 के, तो हमें देखना पड़ेगा कि ये सानंद का जो प्लांट है उसमें से कंपनी का कुछ रेवेन्यू आ रहा है या नहीं, प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ या नहीं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। उनका एक और पीसीबी का प्लांट है जो कि चेन्नई में है, ठीक है। वो भी अभी फाइनल स्टेज में ही है, ठीक है। और वो भी ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, जो कि उनका एक्सपेक्टेशन है जनवरी 26 में, ठीक है। तो ये भी Q3 में ही आता है। सो Q3 कंपनी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वार्टर्स साबित होगा, ठीक है। और हमें भी वो क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी Q3 नहीं, Q4 में, मतलब एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर हमें कंपनी का जो नंबर है वो क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा, ठीक है।
नेक्स्ट है कंपनी का कवच डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि रेलवे बेस पे है। मतलब जो गवर्नमेंट अभी रेलवेज के सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, मतलब एक ही ट्रैक पे अगर दो रेलवे आ जाए तो वो आपस में टकरा जाएंगे, ठीक है। तो मतलब ऐसा ना हो, इसलिए वो कवच डेवलपमेंट सिस्टम पे, कवच डेवलपमेंट प्रोग्राम पे वो काम कर रहे हैं, ठीक है। वो भी होपफुल जल्द ही उनका भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और कंपनी अपने ग्लोबल ग्रोथ पे भी फोकस कर रही है, ठीक है। जैसे कि उनको डाइवर्स कस्टमर बेस मिल सके, ठीक है, और किसी एक कंट्री पे उनका कंसंट्रेशन रिस्क हट सके, ठीक है। इसलिए वो ग्लोबली भी बहुत ही जल्दी एक्सपांड करेंगे, ठीक है। तो ये था कंपनी के एमडी रमेश जी का ओपनिंग कमेंट फॉर कॉन कॉल, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट कमेंट देखते हैं, जो कि जयराम संपत जी का है, ठीक है। ये कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर है, ठीक है। तो इनका ये कहना है कि कंपनी का जो Q1 FY26 का जो नंबर है वो अच्छा है, ठीक है। और हम इसके इनसाइट्स अभी देखेंगे, ठीक है। तो इन्होंने भी अपने ओपनिंग कमेंट में कंपनी का रेवेन्यू, इबिटा इबिटा मार्जिन एंड पैट नंबर शेयर किया है, जो कि पहले ही हमने इसे देख लिया है, ठीक है। हाँ, अब चलते हैं कंपनी का ROE एंड ROC नंबर पे, ठीक है। हाँ, सो ROE का नंबर है 15.4% एंड ROC का नंबर है 13.7%, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने अपने ऑर्डर बुक का नंबर भी शेयर किया है, जो कि हमने पहले ही देख लिया है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। सो उन्होंने भी यही कमेंट दिया है, जैसे कि उनका ओसेट के प्लान के बारे में उन्होंने डिस्कस किया है, चेन्नई के प्लान के बारे में डिस्कस किया है कि जो कि जल्द ही ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, ठीक है। और उनका जो ओसेट के बिजनेस से जो रेवेन्यू है वो इसी इसी साल से, इस मतलब इसी फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा उनका कहना है, ठीक है। और उनका जो पीसीबी का बिजनेस है वो ऑपरेशनलाइज हो जाएगा अर्ली नेक्स्ट ईयर, मतलब जो Q1 है वहाँ पे, मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का, उसमें वो ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, ठीक है। और उन्होंने यही इन्फॉर्मेशन दिया था कि ऑगस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, जो कि उन्होंने रिसेंटली एक्वायर किया था, कनाडा बेस्ड कंपनी है वो। इसी के बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट अभी क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है नितिन जी की ओर से। तो इनका क्वेश्चन है रेवेन्यू गाइडेंस की के ऊपर, ठीक है। तो जैसे कि इन्होंने पूछा है कि इस फर्स्ट क्वार्टर में इनका जो परफॉर्मेंस था वो 34% का ग्रोथ था, ठीक है। और जो कंपनी का गाइडेंस है वो 4,500 करोड़ का है इस फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। तो इनको ये जानना है कि जो रिमेनिंग 65% है, वो ये आने वाले 9 महीनों में, मतलब 3 क्वार्टर्स में वो कैसा पूरा करेंगे, ठीक है। व्हाट इज कंपनी के, मतलब कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या है, हाँ, जो कि ये 65% ग्रोथ पूरा करेंगे, ठीक है। और ये जो ग्रोथ है वो ऑर्गेनिक रहेगी या इनऑर्गेनिक रहेगी, मतलब ऑर्गेनिक मतलब कैसे, कि जो कंपनी का जो बिजनेस है, एग्जिस्टिंग बिजनेस है, ठीक है, हाँ, उससे आएगी, या फिर कंपनी और भी कोई एक्विजिशंस करने वाली है इनऑर्गेनिकली, मतलब दूसरे कंपनी को खरीदने वाली है, और उससे जो जो रेवेन्यू आएगा, उससे वो ये उनका जो 4,500 करोड़ का टारगेट है वो पूरा करने वाले हैं, ठीक है। ऐसा नितिन जी का क्वेश्चन है। तो चलिए जानते हैं इस पे जयराम जी का क्या आंसर है। तो जयराम जी का ये आंसर है कि उन्होंने 4,500 करोड़ का जो प्रोजेक्टेड नंबर रखा है, ठीक है, इस फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। तो उनका ये कहना है कि उसमें से 4,250 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू है वो उनका ट्रेडिशनल ईएमएस बिजनेस से ही आएगा, ठीक है। हाँ, मतलब अभी अभी तक उन्होंने जो सेमीकंडक्टर का जो बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं उससे ज़्यादा रेवेन्यू नहीं एक्सपेक्ट किया है इस फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। हाँ, और जो बाकी मतलब बाकी जो बचा है वो, मतलब ESDM बिजनेस से उनको नियरली 100 करोड़ का रेवेन्यू आएगा, ठीक है, जो कि ओसेट का प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्टेड उनका, ठीक है। उसके बाद
जो बाकी का बचा जो 175 करोड़ है, ठीक है, वो उनका आएगा आएगा जो उन्होंने बिजनेस एक्वायर किया है कनाडा से, ठीक है। जो जो मतलब उनका ये कहना है कि जो 175 करोड़ का जो बिजनेस है वो इनऑर्गेनिक वे से आएगा, मतलब जिन्होंने वो एक्वायर किया है कंपनी, उससे वो रेवेन्यू आएगा, ठीक है। तो वो कॉन्फिडेंट है कि वो अपने जो दिया हुआ गाइडेंस है 4,500 करोड़ का, उसको वो अचीव कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नितिन जी की ओर से ही है, ठीक है। तो इनका क्वेश्चन है मार्जिन के फ्रंट पे, ठीक है। सो कंपनी ने जो मार्जिन दिया है, मतलब वो 15 और मतलब 15 बेसिस पॉइंट का था पिछले बार, ठीक है। और कंपनी ने अचीव किया है 16.8% मार्जिन, ठीक है। तो इनका यही क्वेश्चन था कि ये जो मतलब बड़ा बढ़ा हुआ मार्जिन है वो अगले 9 महीने में वो सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो इस पे जयराम जी ने आंसर दिया है कि यस, जो अगले 9 महीने है इसमें यही हमारा जो Q1 में हमने जो मार्जिन अचीव किया है वही सस्टेनेबल है, ठीक है। और अगर इसमें कुछ चेंज आने वाला है तो वो हम आपको थर्ड क्वार्टर के बाद में हम आपको बता देंगे, ठीक है। ऐसा जयराम जी का आंसर है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी नितिन जी की ही ओर से है, ठीक है। और ये क्वेश्चन है रिलेटेड फॉर कैश फ्लो। तो उनका ये कहना है कि कंपनी जो है वो वेरी फास्ट स्पीड से ग्रो कर रहा है, ठीक है। और जो कि मतलब उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। हाँ, पर जब कंपनी ने क्यूआईपी किया था, ठीक है, क्यूआईपी मतलब जो अपना शेयर बेस है वो बढ़ा दिया था, ठीक है। और उनको मतलब ऑब्वियसली ना, अगर कंपनी को बढ़ना है आगे, ठीक है, हाँ, तो उनको कैश फ्लो, कैश की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। तो उनका यही कहना है कि और देखो सेमीकंडक्टर ये ऐसा सेक्टर है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा उसको कैपिटल रिक्वायर होता है, ठीक है। हाँ, तो उन्होंने इसी बेसिस पे क्वेश्चन पूछा है कि जो कि आपने क्यूआईपी किया था उससे आपको पैसा मिला था, ठीक है। हाँ, और आपने जो वो अपने नए बिजनेस में लगाया है, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद कंपनी कब कैश जनरेट करना स्टार्ट करेगी, मतलब आपका जो कैश फ्लो है वो कब बढ़ेगा, ऐसा उनका बेसिकली क्वेश्चन है, ठीक है। तो उस पे जयराम जी का क्या आंसर है, चलिए देखते हैं। जयराम जी यहाँ पे कह रहे हैं कि इस क्वार्टर में उनका रिसीवेबल्स थोड़ा बढ़ गया है, ठीक है। हाँ, क्योंकि उन्होंने कुछ एक्विजिशन किया है, ठीक है। हाँ, वो ड्यू नहीं है, ठीक है, वो रिसीवेबल्स है बिकॉज ऑफ, मतलब उन्होंने नए एक्विजिशन किया है तो उनका पहले से ही रिसीवेबल था, ठीक है। तो उसके वजह से उनका वो जो रिसीवेबल है वो बढ़ गया है। हाँ, अभी इनका ये कहना है कि जो भी रिसीवेबल्स है वो जल्द जल्द से जल्द वो आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो FY26 तक, हाँ, मतलब एंड ऑफ Q3 और Q4, जो कि उनका जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो पॉजिटिव में आ जाएगा, ऐसा उनका कहना है, ठीक है। उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि उनका जो रेवेन्यू है, ठीक है, वो हर क्वार्टर में इंक्रीज होता जाता है, मतलब जैसे कि उनका जो Q1 होता है वो मतलब सबसे लोएस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद Q2 में और भी ज़्यादा रेवेन्यू होता है, Q3 में और भी ज़्यादा, और Q4 हाईएस्ट रेवेन्यू क्वार्टर होता है, ठीक है। तो जैसे कि उनका जो रिसीवेबल्स है, हाँ, क्वार्टर 4 में अगर रेवेन्यू ज़्यादा होगा तो वो रिसीवेबल्स भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से वो कह रहे हैं कि क्वार्टर बाय क्वार्टर वो इंक्रीज, मतलब इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। और Q4 में रिसीवेबल सबसे ज़्यादा दिखता है, और उसका जो है वो Q1 Q2 में आगे जाके वो थोड़ा कम होते जाता है, ऐसा उनका कहना है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो कि है अंकुर जी का है। तो इनका क्वेश्चन है रेवेन्यू एंड P&L पे, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो भी कंपनी ने इस क्वार्टर में 34% का ग्रोथ दिखाया है वो बहुत ही कम है, ठीक है, जो कि कंपनी ने
प्रेडिक्ट किया था, मतलब गाइड किया था, जो कि कंपनी ने जो जो भी नंबर दिया था पहले, उससे ये बहुत ही ज़्यादा कम है। स्पेशली ये बोल रहे हैं कि ऑटोमोबाइल सेगमेंट में इनका जो ग्रोथ है वो बहुत ही कम आया है, जैसे कि वो 24% का ग्रोथ है, ऐसे इनका कहना है। तो इनको वो ये जानना चाहते हैं कि ये जो स्लोअर ग्रोथ है इसका क्या कारण है, ठीक है। एंड उनका और भी क्वेश्चन है, जैसे कि ये जानना चाहते हैं कि कोई कस्टमर स्पेसिफिक इशू है इस कम ग्रोथ के पीछे, ठीक है। हाँ, और अगर आप कह रहे हैं कि आगे चल के कंपनी का ग्रोथ बढ़ेगा, ठीक है, तो ये जो मतलब कंपनी को बहुत ही अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करना पड़ेगा अपने जो गाइडेड नंबर है उसको अचीव करने के लिए। तो वो आप कैसे करोगे, उसके पीछे का क्या कारण है, ठीक है, कि आप इतना अच्छा परफॉर्म करोगे, तो उनको ये जानना था। तो इसके ऊपर जयराम जी का ये आंसर है कि आपने हमारे पियर्स कंपनी के भी ऑटोमोबाइल सेगमेंट के नंबर देखे होंगे, ठीक है। वो हमसे भी कम है, ठीक है, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ठीक है, हाँ, वो पूरा ही मतलब उसका ग्रोथ ही नहीं है उस सेक्टर में, ठीक है। हाँ, फिर भी मतलब इस हेडविन में भी हमने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है, केन्स ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आपको कंपेयर करना है तो आप हमारे जो पियर्स कंपनी है आप उसे भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि हमारा जो बिजनेस का रेवेन्यू है वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट से आता है, ठीक है। वो बस ऑटोमोबाइल में ही नहीं सीमित है, ठीक है। ऑटोमोबाइल इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, बट वो इतना बड़ा नहीं है कि पूरा कंपनी के रेवेन्यू पे इम्पैक्ट डाल सके, ठीक है। और उनको ये भी भरोसा है कि अभी जैसे कि उसमें भी ऑटोमोबाइल में भी आगे चल के ग्रोथ आएगा, ठीक है। और उनका उनको ये भी भरोसा है क्योंकि उनको ऑर्डर बुक में वो सब दिख रहा है, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि और वो ये भी कह रहे हैं कि जो भी ऑटोमोबाइल सेगमेंट है वो अभी मतलब जीएसटी कट कट के वजह से बैक ट्रैक होने वाला है, मतलब वो फिर से ट्रैक पे आने वाला है। सो उनको मतलब जैसे कि उनका ऑर्डर बुक है, पाइपलाइन है, तो उनको ये सब नंबर्स का पता होगा, तो इसके बेसिस पे वो बोल रहे हैं, ठीक है। और उनका ये भी कहना है कि उनके जितने भी बिजनेस सेक्टर है उन सब में मार्जिन एक्सपांशन हो रहा है, ठीक है। तो इसी की वजह से वो जो अपना टारगेट है, ठीक है, वो अचीव करने में उनको मदद मिलेगी, ठीक है। तो ये उनका कहना था, ठीक है। और वो ये भी कह रहे हैं कि जो जो भी थर्ड और सेकेंड थर्ड और फोर्थ क्वार्टर है उसमें आपको आगे चल के अच्छे तरीके से नंबर्स में पता चल जाएगा कि मतलब किन सेगमेंट में ज़्यादा ग्रोथ आ रही है और किन किन सेगमेंट में नहीं, ठीक है। हाँ, जैसे कि उनके कहना है कि एरोस्पेस में, रेलवे में, ठीक है, उनको नंबर्स आते दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये था उनका जवाब, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है सोनाली जी की ओर से। तो इनका क्वेश्चन है ओसेट के बिजनेस के ऊपर, ठीक है, मतलब बेसिकली सेमीकंडक्टर बिजनेस के ऊपर। तो वो ये जानना चाहते हैं कि आपने जो ओसेट के बिजनेस में कितना कैपेक्स अभी तक यूज किया है। कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब जितना भी मतलब जैसे कि कोई भी कंपनी को अगर अपना न्यू फैक्ट्री सेटअप करता, मतलब कोई भी कंपनी अपनी न्यू फैक्ट्री सेटअप करती है, बिजनेस को एक्सपांड करती है, तो उनको पैसा चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे मतलब क्यूआईपी करके पैसे उठाते हैं, बहुत सारे और भी तरीके हैं जिससे कंपनी पैसा उठाती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर करना, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना। तो वो यही जानना चाहते हैं कि जो उन्होंने कैपेक्स करके पैसा उठाया था वो अभी कितना यूटिलाइज किया है अपने सेमीकंडक्टर बिजनेस में, ठीक है। और वो ये भी पूछ रहे हैं कि ये जो आपने कैपेक्स किया है, ठीक है, उसका रेवेन्यू आप कब तक जनरेट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अगर आप करेंगे तो आप ये बता सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 27-28 में
आप कितना सेल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब कितना रेवेन्यू आप उससे जनरेट कर देंगे। ठीक है, ऐसा इनका क्वेश्चन था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हम जानते हैं जयराम जी से इसका आंसर। तो उन तो जयराम जी ये कह रहे हैं कि उनके ओसेट के बिज़नेस के लिए, मतलब सेमीकंडक्टर बिज़नेस के लिए ऑलरेडी उनकी दो मेजर क्लाइंट से बात चल रही है, मतलब वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज है। ठीक है। हाँ, और वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो उनका ओसेट का प्लान है, ये इसी क्वार्टर में, मतलब Q2 में वो उसका काम कंप्लीट हो जाएगा, और Q3 में, ठीक है, Q3 में वो उनका मतलब प्रोडक्शन बल्क में स्टार्ट होके वो रेवेन्यू भी जनरेट करेगा जल्द से जल्द। सो वो ये कह रहे हैं कि उनका प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले ही उनके पास 3 बड़े क्लाइंट थे। ठीक है, और वो तीनों तीनों के तीनों वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से है। मे बी एक एक क्लाइंट है अमेरिका से, एक क्लाइंट है जर्मनी से, और एक क्लाइंट है इंडिया से ही। ठीक है। ठीक है, और वो ये भी कह रहे हैं कि एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 27 में, ठीक है, जब उनका प्रोडक्शन बल्क में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब जो कैपेसिटी है वो फुल्ली यूटिलाइज हो जाएगी। ठीक है, तो वो कैपेक्स का 50% बिजनेस, मतलब 3,400 करोड़ रुपए का जो बिजनेस है वो कर चुके होंगे। ठीक है, ऐसा उनका कहना है, वो भी FY 27 के एंड में। और उनका ये भी कहना है कि बहुत सारे नए क्लाइंट्स हैं, उनसे भी उनकी बातचीत स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। सो आगे चल के आपको नए क्लाइंट्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये था उनका जवाब। तो चले अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सोनाली जी के ही ओर से है। तो ये उनका दूसरा क्वेश्चन है रिलेटेड टू एक्सपोर्ट। ठीक है, तो इनका ये कहना है कि जो कंपनी ईएमएस बिजनेस में ऑपरेट करती है, ठीक है, सो उसका वो मतलब प्रोबेबली 10%, 10% ही कंपनी एक्सपोर्ट करती है। ठीक है, ओवरऑल सेल्स के। ठीक है। हाँ, बट ये ओसेट का उनको गाइडेंस जानना था रिगार्डिंग एक्सपोर्ट बिजनेस। ठीक है, तो ये जो ओसेट मतलब सेमीकंडक्टर के जो चिप्स ये बनाने वाले हैं, इसका एक्सपोर्ट कितना होगा। ठीक है, और पूरा ही ये इंडियन मतलब लोकल ही यूज़ करेंगे, या इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे, ऐसा इनका क्वेश्चन था। तो आइए जयराम जी का इस पे क्या कहना है देखते हैं। तो जयराम जी का इस पे यही कहना है कि मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम जो भी इनका प्रोडक्शन होगा सेमीकंडक्टर का, ठीक है, वो एक्सपोर्ट ही होगा। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब सेमीकंडक्टर का जो सप्लाई चेन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। हाँ, तो जैसे कि हम यहाँ पे बस पीसीबी बनाएंगे। ठीक है। हाँ, और उसको टेस्ट करके, हाँ, बाहर बाहर भेज देंगे। ठीक है, और फिर वो बाहर से कंप्लीट होके फिर इंडिया आएगा। ठीक है, मतलब ये जो प्रोसेस है वो बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए। हाँ, पर इनका यही कहना है कि जो भी मतलब 72 कंट्रीज है, ठीक है, वो इस सेमीकंडक्टर के सप्लाई चेन में टुगेदर वर्क करती है। ऐसा नहीं कि कोई एक एक कंट्रीज पे सारा कुछ डिपेंडेंस होगा। ठीक है, पर मतलब उनका ये कहना है कि आपके इस क्वेश्चन पे यही आंसर होगा कि वो जो मोस्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर है वो एक्सपोर्ट ही होगा। ठीक है, तो अब हम चलिए, तो अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सोनाली जी के ही ओर से है रिगार्डिंग दी ऑर्डर बुक। जो जो भी कंपनी का ऑर्डर बुक है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो ग्रोथ है, ठीक है, वो बहुत ही स्ट्रांग है। ठीक है, बट जो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो ग्रोथ है वो 12% अराउंड है। ठीक है, तो उनका यही पूछना है कि जो भी अभी आने वाले क्वार्टर से सिक्वेंशली आपका जो ऑर्डर बुक है वो एक्सेलरेट करेगा, मतलब बढ़ेगा। हाँ, या उनको मतलब बेसिकली ऑर्डर बुक का गाइडेंस चाहिए। ठीक है, सो इस पे जयराम जी का ये कहना है कि, तो वो ये कह रहे हैं कि आपने पिछले भी क्वार्टर्स का अगर डेटा देखा होगा, तो वो मतलब कुछ समय वो
ऑर्डर्स बुक बढ़ जाता है, ठीक है, और कुछ समय वो ऑर्डर बुक कम हो जाता है, ठीक है। हाँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ सम टाइमिंग, ठीक है। हाँ, मतलब ऑर्डर कैसे मिलते हैं, कौन सा वक्त मिलता है, वो सब इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। बट ब्रॉड बेसिस पे उनका ये कहना है कि आप अगर ब्रॉड बेसिस पे अगर 3 मंथ का अगर डेटा देखोगे तो वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज ही होता रहेगा, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि जैसे स्टार्टिंग में 7,400 करोड़ का जो ऑर्डर बुक है, हाँ, वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है, और आने वाले जो क्वार्टर्स में है आपको ऑर्डर बुक है वो इसी तरह से ग्रो होती हुई नज़र आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इतने क्वेश्चंस लिए हैं, ये एक्चुअली ये पूरे क्वेश्चंस नहीं है, बिकॉज अगर हम पूरे क्वेश्चंस लेते तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, ठीक है। हाँ, हम इसका पार्ट 2 भी लाने वाले हैं केन्स का, बिकॉज हर हमें बहुत सारे आगे और क्वेश्चंस कवर करने हैं, ठीक है। तो आप ये वीडियो भी देखिएगा और उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, तो आपको केन्स टेक्नोलॉजी का फ्यूचर का गाइडेंस, मतलब कंपनी कैसे करेगी, क्या करेगी, क्या प्लान है फ्यूचर के, वो आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए हमारे चैनल पे ज़रूर आइए, आपके दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।